स्वागत है आपके गांव रंगरूटी खेड़ा में और हमारे मुन्ना भैया की जिंदगी में। रोजमर्रा वाली आम जिंदगी बढ़िया चलती है, पर कभी कभी भगवान इनके नसीब में कुछ अनोखी सवारियों को बिठा देता है। आज का किस्सा भी कुछ वैसा ही है। ये है हमारी कहानी के दो नायक, सत्येंद्र उर्फ सीतू, जो अपने बापू को साइकिल पर ऐसे घसीट रहे हैं मानो कोई बैल जोत रहे हैं। आगे क्या होगा आप खुद ही सुन लीजिए। बापू, एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, फिर से सोच लो। इतना क्या डर रहा है? तेरा बाप है ना तेरे साथ। 50 बार चोरी की है, कभी पकड़ा गया हूँ क्या? मुझसे की चुपचाप बीड़ी नहीं उठानी है। आज भरी रात कोनो घर से बकरी चुरानी है। कहीं पकड़े गए ना तो मार मार के चुत्तड़ सुझा देंगे लोग। दिन दहाड़े जो साइकिल उठा ली, किसी को पता भी चला? जे साइकिल चोरी करके लाए हो और मुझे बोले थे कि काका की है। हाँ, तो इसी बहाने थोड़ा हाथ भी साफ हो गया ना। तेरे को मैं जितना बोल रहा हूँ तय करी हो। तू बस आटे की गोल गोल लोइयां बनाता रही, मैं उसकी रोटियां बनाता रहूंगा। 4 घंटे ज्यादा बोरिया ढोलेंगे रात में तो आराम से हो जाएगा पैसे का जुगाड़। बहू के लिए बुढ़े बाप से बोरियां उठवाएगा? पापी, पंडित सही बोला था तेरी लकीरें देख के। औरत का वास रहेगा इसकी विपरीत बुद्धि पे। तो तुम रहने दो, मैं उठा लूंगा अकेले बोरिया। हाँ। अबे कितनी उठा लेगा? डेंगू हुआ है बहू को, डॉक्टर बोला है बकरी का दूध का इंतजाम करो और पिलाओ। उसके हाथ से बात निकलती जा रही है। अब कितने दिन पिलाना है ये भी नहीं बताया उसने। कितने दिन ओवरटेन कर लेगा? जब साला बकरी के दूध से ही इलाज होना है तो ये डॉक्टर ससुरे किस बात की डिग्री लेके बैठे हैं? रहने दे बापू, बहू की आड़ में खुद बकरी का दूध बेचकर पैसा कमाना है तुम्हें। हाँ, तो कब तक बोझ उठाता रहूंगा? 64 की उम्र हो गई है मेरी। तू क्या चाहता है कि बकरी के बोझ तले समाधि बन जाए मेरी उस बस अड्डे पे ही? ये 6 फुट की दीवार कैसे फालेंगे? अबे बैल बुद्धि, पहले तू जरा नीची आवाज में बोल। अब जैसा बोलूं ऐसा करता जा चुपचाप। ये साइकिल को पकड़, ढंग से पकड़, कहीं बहू के बगल में मेरी भी खटिया लगवा दे। अब इधर से वापस कैसे फालेंगे, वो भी बकरी के साथ? तेरे को बोला ना, जितना करने को बोला जाए उतना कर। अपनी बैल बुद्धि मत लगा। दबे पांव एकदम चुपचाप वहाँ तबेले में जा, जहाँ वो बल्ब जला हुआ है। मैं तब तक नौकर की साइकिल वहाँ दीवार पे सटाता हूँ। चुप होके जाइयो, और हो सके तो थोड़ी देर अपनी सांसें भी रोक लियो। बापू, बापू। शाबाश, ले आया बकरी? बापू, बकरी तो ले आया, पर अपने को भागना पड़ेगा। क्या हुआ? वो नौकर की लाइट जली, लगता है उठ गया। कैसे उठ गया? तूने कुछ आवाज कर दी होगी। ये बकरी मिमियाने लगी रस्सी खुलते ही। भाग जल्दी से। बापू अपन साइकिल से क्यों नहीं भाग रहे? अबे बैल बुद्धि, कब तू साइकिल उठाएगा, कब बैठेगा और कब भागेगा? अपने बाप के तजुर्बे से सीख ले कि जब पकड़े जाएं तब ना कुछ दाएं देखना है ना बाएं, बस आगे भागते जाना है। अरे रे 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 रे, मर गया रे। अरे चचा, ठीक तो हो ना? अरे थोड़ा दाएं बाएं देखकर तो चलो चचा। सुना इस उम्र में हड्डियां टूट गई तो जुड़ती नहीं है फिर। आती हो लाला। बापू, ठीक तो हो ना तुम? कहाँ मर गया था बेबैल बुद्धि? यहाँ कमर टूटते टूटते बच गई। बकरी छूट गई थी, जैसे तैसे पकड़ के लाया हूँ। इस बेचारी को भी थोड़ी खरोच आ गई है। अरे भाई लाला, कहीं आस पास जानवरों का डॉक्टर हो तो ले चलो जल्दी से, बड़ी कृपा होगी लाला। हाँ चचा, आओ आओ भैया, बैठो जल्दी से। अरे इतना जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे थे चचा? अरे क्या बोले बेटा, ये बेचारी बकरी रास्ते में ठिठुरती हुई मिली, बीमार सी लग रही है, तो कौन खर्चा उठाए? छोड़ गया होगा कोई ऐसे ही सड़क पे। सबको गाय भैंस का दूध चाहिए, बकरी को कौन पूछता है? पर हमसे इस बकरी का दर्द नहीं देखा गया। बकरा? ये बकरा है बापू। बकरा? क्या हुआ बापू, फिर से दमे का दौरा पड़ गया क्या? जब तक तू मेरी कुंडली में सनीचर बन के बैठा रहेगा ना, ये दमे का दौरा पड़ता रहेगा। बचपन में तुझसे पढ़ाई नहीं हुई, जवानी में पोते का सुख नहीं दिया गया, और आज बकरी की जगह बकरा उठा लाया। तू बस इतना बता दे, मेरी अर्थी को शांति मिलेगी या जब तक उसे भी कोई दौरा न पड़ जाए तुझे शांति नहीं मिलेगी? क्या हुआ चचा, बकरी सोचे थे बकरा निकल गया क्या? ये भाई यहीं उतार दे, हमें हम खुद ही दिखाएंगे इसे। रुक दे ऑटो। चाचा को क्या हो गया भैया? यार बकरे का सुनते ही संत मुनि से सीधा शकुनी क्यों बन गए हैं? तुम साइड में रोक लो ना भाई, तुम्हें क्या इतनी पंचायत है? उस पे क्या गुस्सा दिखा रहा है? अपने बाप पे ऐड दिखानी है तो सीधा देख के बोलना। चोरी ऊपर से सीना चोरी, गलती मानना तो दूर, उल्टा आंखें चौड़ा कर रहा है।
कपूत नहीं तो। रहने दे बापू, सुबह के 4 बज रहे हैं, माथा ठप पड़ा हुआ है, कुछ गलत सलत निकल जाएगा मुंह से। हाँ मुंह से क्यों? ये हाथ रख यहाँ गले पे और दबा दे टेटिया हमारा। अरे जल्दी जल्दी में हो गया, नहीं देखा बकरा है या बकरी, वो चौकीदार की लाइट जल गई तो फट गई हमारी, जो हाथ लगा उठा लिया। कौन सा चौकीदार भैया? अमा भैया यार, आपको क्या इतनी पंचायत है, आपको रोकने को बोला है, रोक दो ना भाई। अरे आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए और जो बता रहा हूँ ना वो सुनिए। देखो बकरे को बकरी से कम मत आके चचा। अरे समझा करो चचा, बकरे की डिमांड बकरी से ज्यादा है इस गांव में। हैं? बकरी का दूध तो ढंग से बिकता नहीं है, तो ये बकरा किस काम का है? देखो अगर बकरी पे थान है तो बकरे के पास भी है कुछ। बकरे के ये 2 थन किस काम के हैं बे? अरे दादा वो नहीं, अब आसपास के गांव में डेंगू फैलता रहता है। देखो गाय भैंस से ज्यादा बकरी के दूध की कीमत है यहाँ। अच्छा बकरी दूध कब देगी? जब पेट से होगी। और बताओ पेट भारी कौन करेगा? ये बकरा। अरे चचा किराए पर दे दीजिएगा। और चचा इस बकरे को देख करके लग रहा है कम से कम नहीं तो महीने के 10-12 बकरियों को आराम से पेट से कर देगा। हाँ अरे कसम से कहता हूँ, घर बैठे बैठे 5-6 हजार की कमाई कहीं नहीं गई। हाँ क्यों बे, पीवी तो नहीं रखी है तूने? अरे वाह, बास आपके मुंह से आ रही है और पी हमने रखी है। जरा मुंह पीछे कर लो। अरे अगर नहीं चाहिए ये बकरा तो उतारिए और इसे हमें दे दीजिए। बांझ भी हुआ ना तो महीने भर पालन पोषण करूंगा और ईद पे 20,000 की बोली लगा कर आऊंगा इसकी। 20,000? क्या लगता है सीटू सही बोल रहा है क्या ऑटो वाला? मुझसे काहे पूछ रहे हो, हम तो बैल बुद्धि हैं, तुम्हारी कुंडली के सनिच्चर हैं। अरे मेरे लाडे सर, बहुत जल्दी पूरा मान जाता है मेरा सीटू। देख अगर ये सही बोल रहा है तो सोच, कम से कम बीड़ी तो ससुरी चुरा के नहीं पीनी पड़ेगी और बहू का इलाज भी हो जाएगा। है? ये देख बहू की भलाई सुनते ही कैसे चेहरे पे हंसी छूट गई। शैतान नहीं तो। अच्छा हाँ ठीक है बस। हे लाला गाड़ी तेज चला जरा, बकरा तकलीफ में है। इतना फायदा करवाया है, कुछ हमें भी शगुन समझ के दीजिएगा कि नहीं चाचा? हैं? ही लियो, बछड़ा पैदा नहीं हुआ और दूध मांगने वाले पहले आ गए। ले लियो भैया, ऑटो के किराए से 100-200 रुपया ज्यादा ले लियो। ठीक, 300 रुपए से कम क्या बख्शिश? चलो जो भी है ठीक ही है। ले लो भैया 300 रुपए। अब तेज भगाओगे ना? ए सीटू ससुरा बकरा लग रहा है, छुपाना पड़ेगा लोगों से। अरे धोती संभालो चाचा फिर। हैं? अरे अब ये ऑटो चलेगा नहीं, उड़ेगा, संभालो। हैं? तो हमारे बाप बेटे की सवारी को उनका सोने का अंडा मिल गया और उसे परखने का मुन्ने को 300 रुपए का कमीशन। पर रात का समय शैतान का समय होता है, जो लगता है वैसा हो जाना लिटिल आसान नहीं होता है। आओ जरा देखें इस स्टोरी में क्या होने वाला है। क्या कह रहा है बे? अरे बाप रे, हवलदार ने हाथ दे दिया है, इधर ही आ रहा है ठुल्ला। चाचा एक बात ध्यान से सुनो, इसको ना बताना कि ये बकरा सड़क पर मिला है, अपना खुद का बताना, वरना उठा के अपने घर ले जाएगा। अरे चाचा हमको अच्छी तरह मालूम है, ये बुझी चिता के राख से दांत साफ करने वाला मक्खी चूस है ये आदमी। हाँ क्यों रे मुन्ना, ये हवाई जहाज बन के कहाँ जा रहा है? दिन शुरू होने से पहले ही चढ़ा ली क्या? अरे ना कांस्टेबल साहब, ये 2 भले लोगों के बकरे को चोट लगी हुई है। रात में पैदल पैदल भागे जा रहे थे तो मैं जानवर के डॉक्टर के पास ले जा रहा था साहब। हेड कांस्टेबल बेटा, महीना भर हो गया अब तो प्रमोशन को हमारे, कब आदत छूटेगी तेरी? अरे हाँ माफ कर दीजिए हेड कांस्टेबल साहब। हाँ भाई सवारी, क्या नाम है तेरा? जी सिट्टू। बकरे वाला नाम तो तूने खुद ही रखा हुआ है, फिर इस बकरे का क्या नाम है? सतेंद्र नाम है मेरा हवलदार साहब। और अबे बहरा वहरा है क्या? अभी इसको बताया ना, हेड कांस्टेबल प्रमोट हो गए हैं हम। ओह माफी हेड कांस्टेबल साहब जी, मेरा नाम सतेंद्र है और इस बकरे का नाम मैना। क्या भैया कितना प्यारा नाम रखे हैं बकरे का, अरे मजा आ गया सुन के। तू जरा चुप बैठ, मैना नाम है बकरे का? हाँ साहब, दिन भर मैं करता रहता था तो प्यार से मैना बुलाने लग गए। और ये कौन है? बापू है मेरे। तो इतना पसीना क्यों छोड़ रहे हैं? चोरी वोरी करके आए हो क्या चाचा? ना 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 ना, ना ये तो बस ऐसे ही। नहीं हेड कांस्टेबल साहब, कैसी बात कर रहे हैं, अब उम्र हो गई है बापू की, बुढ़ापे में तो आप जानते ही हैं कहीं ना कहीं से पानी निकलता ही रहता है। हम क्यों जानते होंगे बे, मैं बुढ़ा दिख रहा हूँ तुझे? नहीं साहब, वैसे नहीं बोल रहे थे। इतना भी गीले मत हो जाया करो चाचा, कोई सन के हवलदार से पाला पड़ गया तो सीधा थाने ही ले जाएगा। जी बस
सोच ही रहा था मुंह। हाँ बे, सरकारी अस्पताल ले जा रहा होगा। हाँ साहब, इस समय तो वही डॉक्टर मिलेगा। हमें भी उधर ही जाना है, तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही है। अरे क्यों इतना काम करते हो साहब, अब तो आप हेड कांस्टेबल बन गए हो। शरीर को कुछ आराम दो साहब, देश की सेवा तो होती रहेगी। 2 गांव पे साली 1 पुलिस चौकी है, कोई भी आ जाता है मुंह उठाकर और कुछ भी रिपोर्ट लिखवा के निकल लेता है। आज एक आदमी साइकिल चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आता है। अब पुलिस चोर लुटेरों को पकड़े या उसकी टुच्ची सी साइकिल के लिए गाँव दर गाँव भटके। अब देखो आपके नीचे तो बहुत सारे हवलदार आ गए होंगे, अरे लगाइए उनको काम पे। सारा दिन बैठ बैठ के कुर्सियां तोड़ते रहते हैं। कौन करना चाहता है? हम तो देश का सोच के देश सेवा में योगदान देना अपना फर्ज समझते हैं, तो कर लेते हैं काम। ऐसे ही थोड़ी हेड कांस्टेबल प्रमोट हुए हैं, इतिहास रहा है कुछ हमारा। क्यों भाई? हाँ जी। पहले तेरे बापू को पसीना आ रहा था, अब तुझे भी आने लगा। तूने ही उठाई है क्या साइकिल? आधा पसीना तो आपके शक ने निकाल रखा है साहब। बेचारे शरीफ लोग हैं, चिंतित है बकरे की सेहत को लेकर। हाँ, ये जरा खानदानी दिक्कत है श्रीमान। इसकी तो 2 छोरियां हैं, आप यकीन नहीं करोगे, उनको सर्दियों में भी पसीना आ जाता है। ओ चाचा, सिर्फ बीमारी का ही दोष नहीं। अरे पता है आपको, अरे साहब जब हवलदार थे तो गुंडे मवालियों का भी पसीना छूट जाता था। हाँ, और अब देखो, अब तो हेड कांस्टेबल है। अब कहीं मुंह ही ना दिया करे साहब के आगे। पर्सनालिटी है कुछ। अरे ऐसे ही थोड़ी ना किसी को बड़ा पद मिल जाता है। साले तुम बड़ा कस के चाटते हो। क्या काम है, सीधे सीधे बोल। आप अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो हमारे लिए भी पेट की दवाई लिखवा दीजिएगा। साहब ये सरकारी डॉक्टर लोग हैं ना, बस मुखिया और पुलिस की सही से इलाज करते हैं। गरीब आदमी को तो ना इनकी दी हुई दवाई खा के मौत ही आ जाए। अबे साला, तुम्हारा पेट है कि दलदल? हर समय गंद ही मची रहती है उसमें। घर पे खाना नहीं मिलता जो इधर उधर मुंह मारता रहता है। बस एक दुल्हन मिल जाए साहब, फिर सब ठीक हो जाएगा। और हाँ साहब, कुंडली में लगन तो निकल आया है, बस कुछ दिनों की बात है। कुंडली में लगन घंटा कुछ कर पाएंगे जब तक तेरे अब्बा उसमें सनी बन के बैठे रहेंगे। उन्हें बोल दहेज का इतना लालच ठीक नहीं है। शादी के बाद औरत का दिमाग घूम गया तो कोर्ट से सूद समेत सारा दहेज वापस निकलवा लेती है। मुन्ना ने आखिर अपनी बातों में उलझाकर बाप बेटे को पुलिस से बचा ही लिया। 300 रुपए की बख्शिश जो दाव पर लगी थी, ऑटो का सफर तो यहीं खत्म हो गया। पर कंफ्यूजन अभी भी बाकी है कि अंत में ये बकरा इन बाप बेटों का होगा या नहीं। जिंदा मुर्गा मिलना एक बात है, उसकी बनी हुई बिरयानी दूसरी। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार हवलदार साहब, आइए बैठिए। हेड कांस्टेबल हो गए अब तो। आपके यहाँ तो मिठाई भी भिजवाई थी। भाई आपकी खुशखबरी की मिठाई बस आपके मुंह तक रह जाती है, घर तक तो कभी पहुंचती नहीं। तो यार बताइए कैसे आना हुआ? कोई गुमशुदा गाय भैंस की रिपोर्ट लिखाया गया क्या थाने में? मैं तो बस आपसे मिलने चला आया था। बाकी ये 2 सज्जन ऑटो में मिले थे, इनके बकरे को थोड़ी चोट लगी हुई है, देख लीजिए। डॉक्टर साहब, घाव तो अब भर गया है, बस कोई ताकत की दवा दे दीजिए। थोड़ा जल्दी निकलना है, घर वाली अकेले है घर पे। श्रीमान कम से कम एक बार पास लाके तो दिखाओ, दूर से तो दिख भी नहीं रहा है कि बकरा है कि बकरी है। हाँ जी जरूर। ये घाव भरा हुआ लग रहा है आप लोगों को। इतना आश्चर्य होकर क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जानवान खतरे में तो नहीं है बकरे की? ये तुम दोनों का बकरा है? हाँ। कितने बकरे हैं तुम्हारे पास? बस एक ही है डॉक्टर साहब। क्या हुआ, बच तो जाएगा ना? एक ही है, फिर तो बड़ा प्यार होगा। कोई नाम भी रखा होगा? एकदम विचित्र, मैना नाम रखे हैं बकरे का। मैना? अरे चचा जरा बुलानी अपनी मैना को। ये कोई कुत्ता थोड़ी ना है डॉक्टर साहब, जो ना नाम पुकारने पे भौंकता हुआ चला है ना? क्यों? तुम्हारी तारीफ? जी मैं मुन्ना इन लोगों को छोड़ने आया था। हाँ तो छोड़ दिया ना। यहाँ मेला लगा हुआ है क्या जो रोक के रखे? नहीं, वो साहब के साथ पेट भी दिखाना था। हाँ तो बाहर जाओ और इंतजार करो। जी। हाँ चाचा बुलाए अपनी मैना को। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत है क्या? अभी पता चलेगा। हेलो राजू, देख के बता तो जरा, बकरा बाहरी है क्या? अबे सीटू भाग, ये इन्हीं के यहाँ से उठा के लाए हैं अपन। भाग। अबे रुक ससुरा। अरे ओ रुको चाचा, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे किराया प्लस 300 रुपया मार के जा रहे हो गरीब का। काट लिया रे। लग गई। अरे बताओ, दांत काट के भाग गए चाचा। मुन्ना पकड़ उन्हें, चोर हैं ये साले। ससुरा ऑटो में ही भाप लिए थे इनको। शकल पे दिख रहा था कुछ कांड करके आए हैं ये लोग, पर तुझे अलग ही पंचायती मस्ती सूझ रही थी पूरे रास्ते। हेड कांस्टेबल जी, अब क्या उसे रामायण सुना रहे हैं? उन 2 रावण को पकड़िए, बहुत तेज भागे हैं वो दोनों।
चोर! अरे लग गई 300 रुपए की चपत। अरे 300 रुपया छोड़ो, किराया तक उनसे नहीं लिया था बे। हो गई बोनी सुबह सुबह। हट साला। और ये पेट, आए हवलदार भी साला उनके पीछे निकल लिया। क्या करूं अब इस पेट का? डॉक्टर साहब, ये इंसानी पेट की दवा दे देंगे कोई? वो इमरजेंसी वाला डॉक्टर हमको बिल्कुल नकली लगता है। साले की दवाई खा के तो उल्टा जुलाब हो जाता है। तू भी उनके साथ मिला हुआ है ना? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमें जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो दोनों चोर है। तो वो बुढ़ा तेरे हाथ में आके भी ऐसे कैसे भाग लिया? हाय, पिछवाड़े तक का जोर लगा के काटा था बुढ़ा ने। ये खुद देख लीजिए आप। निकल यहाँ से, निकल, चल भाग चोर कहीं के। साला का किस्मत लेके चले थे मुन्ना, ना किराया मिला और ना कमीशन। साला चोर का धब्बा और लग गया। और साला ऊपर से ये पेट की गड़बड़। अरे जल्दी से भाग ले, अरे वरना हल्दी लगा के कुटाई हो जाएगी यहाँ। अरे भाग मुन्ना भाग। गांव रंगरूटी खेड़ा जहां सर्दियों का मौसम